इस जूम सेशन को बहुत मिस किया। हम लोग भी बहुत मिस किया है आपको। हम सब लोग एक दूसरे को बहुत वेट कर रहे थे मिलने के लिए, और हमारा जरिया यही एक है जहाँ हम सब मिल सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू वेरी मच इतना इंतजार करने के लिए भी। कुछ करते हुए बाकी होते हैं ना, तो बाबा बोलता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए आगे चलना है। तो बस वही कर रही थी, और आप लोगों को भी वक्त देना था। जितना भी बाबा ने जूम सेशन के द्वारा जितना भी सिखाने की कोशिश की, वो अपने जीवन में उतार कर उसका रिजल्ट लेने की। तो ये 6 मंथ जो था आप लोगों का, 6-7 मंथ जो भी है, तो वो खुद को पहचानना, ऐसे समझ लो कि खुद की पहचान करना कि कहाँ तक आपका प्रोग्रेस हुआ है। तो अभी क्या सुनना है आप लोगों को, या मुझे सुनाना है? मुझे तो आप सभी के अनुभव सुनने हैं। ये 6-7 मंथ में आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हो, अगर वो पता चले ना, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए समझ में आएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति राजी में भावना माँ द्वारा रिटर्न जर्नी शुरू की। रिटर्न जर्नी, वेरी नाइस। बाहर से अंदर अपने इमोशन जो भी कुछ है, भावना है, विचार है, उनसे मिलनी। बहुत अच्छा है। क्या अनुभव हुआ आपको रिटर्न जर्नी में? यही कि अंदर बैठना ही, स्थिर रहना, होश में रहना, जोश में रहना, उमंग उत्साह, एनर्जी, यही आत्मा है। बहुत अच्छा। स्टार्ट विथ करना, ये स्टार्ट का अनुभव बहुत अच्छा है राजीबेन आपका। अभी आपकी हेल्थ कैसे है? सही है दीदी। अच्छी है। हाँ है जी। कोई अनुभव आपने सुना? या भावना बहन, वेलकम बैक। सो नाइस टू सी यू। रियली। राजीव बहन जो बात कर रही हैं, तो इनके हेल्थ के इश्यूज तो हैं, और इनको ज्यादातर ऐसे लगता था कि ये क्यों हुआ, तो उस बात से थोड़ा उदास और दिल शिकस्त रहती थी। लेकिन अभी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो है वो है, और जितना मैं और ज्यादा दिल शिकस्ती में जाऊंगी और मेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जैसे जैसे इन्होंने एक्सेप्टेंस को बढ़ाया है, वैसे वैसे इनको नजर आ रहा है कि वो बॉडी भी हील हो रही है। तो उनकी ये स्टोरी है। जी दीदी। वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है राजीबेन आपका तो। वंडरफुल। यस। और कौन सुनाना चाहता है अपनी प्रोग्रेस की कहानी? इस 7 मंथ्स में कहाँ से कहाँ पुरुषार्थ में आगे बढ़े हो? ओम शांति दीदी। या सौम्या बहन। ओम हाँ, शांति। अभी नेचर के साथ जुड़ने का थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। तो फील कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या मैसेज मिलता है हमको, कैसे बात करना है हर चीज से। ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया है दीदी अभी। कुछ अनुभव हुआ, कुछ अनुभव शेयर करना चाहोगे आप? अनुभव तो अभी थोड़े दिन पहले बारिश आया, तो बारिश से पहले जो हवा चलती है ना, तो जब पहले ही महसूस होता है कि हाँ थोड़ी देर में या कल परसों बारिश आने वाला है, ऐसा वो फील करवाता है। और पंछियां भी जब गाती है ना, तब भी होता है कि अच्छा ये कुछ होने वाला है, ऐसा फील होता है। मगर एग्जैक्ट क्या हो उनकी भाषा पता नहीं चलता, मगर थोड़ा थोड़ा वो कनेक्ट हो पाती हूँ। वेरी नाइस। आपका कनेक्शन खुद नेचर के साथ में बहुत अच्छे से हो रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हो नेचर को, नेचर के सिग्नल्स को, किस तरह नेचर के सिग्नल्स हमें मिलते हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं वो सिग्नल्स क्या है। वंडरफुल। जी दीदी, बहन जो बात कही तो उससे यहाँ भी याद आ रहा है कि अभी लेटली ये देखा है कि जैसे कभी बाहर जाते हैं
या उस दिन मैं बालकनी में ही खड़ी थी, तो हमारे यहाँ ये ब्लैक बर्ड्स होते हैं ना, जो इंडियन ब्लैक बर्ड बोलते हैं, पीले रंग या की उसकी बीक होती है। तो या वो मैं खड़ी थी बालकनी में और 3 बर्ड्स आए और बिल्कुल मतलब मेरे शोल्डर को टच तो नहीं किया, लेकिन बहुत ही नजदीक से, बहुत स्पीड से आके बालकनी में ही आके रुक गए। एक बिल्कुल नीचे फर्श पे, एक बालकनी की वॉल पे, और एक उससे ऊपर थोड़ी जगह थी तो वहां पर। तो नॉर्मली ये जो ब्लैक बर्ड्स होते हैं, दे आर नॉट ह्यूमन फ्रेंडली। तो बहुत ही स्पीड से आए, फिर वहां आकर रुक गए, और फिर वो जो नीचे बैठ गई थी, मतलब मेरे ही लेवल पे आकर नीचे बैठ गई। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो और वो फिर थोड़ी देर रुकने के बाद बड़े कंफर्टेबल बैठे थे, उनको कोई डर नहीं था। नॉर्मली ऐसे कभी देखा नहीं है कि आकर इतना पास में बैठ जाएं बर्ड्स। तो फिर वो बहुत स्पीड से उठी, मेरी तरफ आई, और फिर तीनों चली गई। फिर सामने जो बालकनी के बाहर जो पेड़ है वहां पर बैठे थे, तो मुझे दिखा कि उनकी ना बीक्स खुली हुई थी, और आपस में भी वो जैसे ना खेल रही थी। मुझे लगा पता नहीं खेल रही हैं या लड़ रही हैं, थोड़ा तेज 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 कुछ कर रही थी। और समझने की कोशिश की तो ये लगा कि शायद मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई हैं बहुत, इसलिए मेरे पास आ गई। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मुझे ये थॉट आया कि उनकी बीक खुली थी, इसका मतलब उनको पानी की जरूरत है। जबकि उस दिन मौसम भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी प्यास तो लगती है ना। तो फिर अगले दिन से पानी रखना शुरू किया उनके लिए। और ये रेगुलर हो रहा है। मतलब गार्डन में उस दिन गई थी, वहां पर भी एक क्रो बिल्कुल मतलब सर के समझ लो आधा इंच छोड़ के आया, नीचे आया और उड़ गया। ये क्या है, आप भी बताओ दीदी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप नेचर से कनेक्ट होना चाहते तो नेचर आपने एक एक क्रिएशन को आपसे कनेक्ट करवा रहा है, उनकी भाषा समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप समझो इन भाषाओं को। तो ये भी तो नेचर का ही पार्ट है। सारे पंछी, पशु, जो भी है, बर्ड्स, एनिमल्स, हम जैसे एक नेचर का पार्ट है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है नेचर गिवन है, वैसे ही उनको भी बॉडी जो है नेचर गिवन है। तो उनको समझना है उनकी बॉडी। नेचर, हाँ वही। एक दिन तो समझ आया कि उनको प्यास लगी है तो पानी रखूं, लेकिन फिर से वो गार्डन में भी कौवे का इस तरह से आना, बड़ी स्पीड से आके चले जाना, तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा मे बी टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या हो जाता है, जैसे अभी समझो ये जो 3 पंछी आपके बालकनी में आए, वो शायद लड़ते लड़ते आए। उसमें से जो एक वीक था वो आपके हेल्प के लिए आया कि भाई मैं इनके पास खड़ी रहूंगी तो मुझे ये दोनों जन हार्म नहीं करेंगे, यू विल सेव देम, ऐसे लाइक वो बर्ड को आप बचा लोगे। सेफ फील कर रहे थे। हाँ, तो वो जो छोटी जो पंछी जो आपके पास आके बैठी, वो सेफ थी, भाई इससे मैं बच जाऊंगी, मैं ये दोनों से नहीं बचेगी। तो वो हेल्प के लिए आई थी, तुम्हारे पास बैठी वो इसके लिए। एंड मुंह खुला था डर के मारे कि भाई कहीं ऐसे नहीं हो कि मैं जिनकी हेल्प लेने आ रही हूँ वही मुझे मारे ना। तो उसको डर तो दोनों ही तरफ से था ना, फिर भी वो आपकी तरफ आकर सेफ फील कर रही थी। तो एक अनुभव, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर झपट भी रही थी, सामने जाके बैठी ना, तो नजर आ रहा था। तो ये नहीं समझ आया कि लड़ रही हैं कि खेल रही हैं, तो शायद लड़ ही रही थी। यस, क्योंकि ये बहुत बार मैंने अनुभव किया है, उस हिसाब से मैं आपको ये बात बता पा रही हूँ। एंड रहा कौवे का, तो कौवे का तो बहुत बार हमारा बचपन से ही चला है। क्योंकि कौवे जो है ना, जिन झाड़ के ऊपर घर बनाते हैं, तो उसके आसपास भी वो किसी को आने ही नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि वो उनके अंडों को गिरा ही देंगे या मतलब नुकसान पहुंचाएंगे उनको। तो नजदीक जैसे ही जाएंगे ना, तो वो अपने ऊपर झपटेंगे कि भाई तुम दूर हट जाओ हमारी एरिया से। तो इस वजह से उनका वो बिहेवियर होता है। एक और इंसिडेंट हुआ, मॉर्निंग में मैं जा रही थी वॉक के लिए, और पार्क में जाना था, और एक पतली सी गली थी, तो मैं शॉर्टकट लेके मैंने सोचा यहाँ से निकल जाती हूँ। वहां से जैसे ही जाना शुरू किया तो 2 बड़े बड़े डॉग्स एकदम हट्टे खट्टे भौंकने लगे। और जैसे गली में दीवार थी, लाइक घर था उसका गली का साइड में, तो मैं दीवार से टेक लगा के खड़ी हो गई
और डर भी लग रहा था, और वो भौंक रहे थे और बिल्कुल बिल्कुल नजदीक आ गए। तो वहां पर इस तरह से हुआ कि उनको पुचकारने लगी ऐसे करके, और उनको बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात। अंदर से खुद भी डर रही थी लेकिन उनको बोल रही थी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात। और मैं खड़ी हो गई स्टिल, मैं भागने की कोशिश या कुछ करने की कोशिश नहीं की। एक तो फट से गायब हो गया और दूसरा कुछ देर रुका, आस्ते आस्ते उसकी जो भौंकने की आवाज कम होती गई और फिर वो भी चला गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से हैंडल किया आपने सिचुएशन को। एक्चुअली या मतलब वो डॉग्स के मेंटली उनकी माइंड को समझकर रिएक्ट करना, वो घड़ी में वही होता है नेचर को समझना। मेरी टेरिटरी में आ गई है, वो उनकी टेरिटरी थी। फिर उनको लगा कि ठीक है, कुछ नुकसान नहीं करेगी, तो चले गए। या वेरी नाइस, थैंक यू भावना मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके अनुभव तो बहुत ही अच्छे रहे। या मोनी बहन, दीदी के वाइब्रेशन से भी उनको अच्छा लगता होगा कि नेचर जो है भाषा नहीं समझती, वो सिर्फ वाइब्रेशन कैच करती है। तो हमारे जो वाइब्रेशन है कौन से टाइप के निकलते हैं, डर वाले हैं, उनको हानि पहुंचाने वाले हैं या शांति के, हमारी वाइब्रेशन ही नेचर कैच करती है। हमारी बातें वो कैच नहीं करती, उनके पास भाषा नहीं है। हम जैसे हिंदी में बोल रहे हैं, ये भाषा है, तो नेचर की भाषा वाइब्रेशन है, साउंड है। यस दीदी, यहाँ भी इसी तरह का एक्सपीरियंस था एकदम। अभी जिस तरह से हम अपने आप के नेचर को, मीन्स अपने अंदर के बॉडी के अंदर, जो हमारे नेचर, हमारी बॉडी भी है, पांचों तत्व भी है हमारे शरीर के अंदर, जिस तरह से हम बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट होने के बाद, जब सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, अब बॉडी से कनेक्ट होना, उसको मतलब क्या, किस एरिया में क्या चल रहा है, उसको अलाउ करना, उसे प्यार करना, उसे कहीं शक्ति स्वरूप होके देखना, ये अभ्यास हम लोग कर रहे हैं रिसेंटली। और उससे ये देख रहे हैं कि जितना हम अपनी बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो बाहर के नेचर से हम समझने लगे। पहले तो नेचर अच्छा लगता ही हमें पेड़ पौधे पंछी सब अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की थी। अब जैसे दीदी ने डॉग का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ भी इसी तरह अभी सेंसस ड्यूटी चल रही है, तो गली गली में जाना होता है, और वहाँ के उस एरिया के मतलब ऐसे डॉग्स ऐसे बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे। तो यहाँ जस्ट जैसे बॉडी को अलाउ कर रही थी, मतलब बॉडी में कोई पेन है या कुछ है या इरिटेट हो रहा है कोई हिस्सा, कोई चीज, मतलब वो सेंसेशन उस तरह की, तो वो वहाँ मैंने उन मतलब डॉग्स को देखा और यहाँ से यही कहा कि बस मैं अपना काम करने आई हूँ, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आई हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने आई हूँ। आप अपना कितने अच्छे से रखवाली कर रहे हो उन डॉग के लिए, मतलब किस तरह से अंदर से ये कितने आप लॉयल हो आपके वर्क के प्रति। मैं भी लॉयल्टी निभाने आई हूँ ये वर्क। और देखा कि एकदम वो शांत हो गए, ऐसे ऐसे इशारा हाथ से भी किया, कोई नहीं इस तरह से, मतलब हम लोग कैसे करते हैं, हाँ ऐसा वो किया, और वो एकदम शांत हुए। मेरे साथ के जो थे वो एक्चुअली डर रहे थे, अरे कुछ नहीं कुछ करेंगे ये बस अभी। और उन्होंने देखा, और मैंने वहां पे 2-3 राउंड मारे उनके सामने, मतलब मैंने ऐसे कुछ दिखाया नहीं कि मुझे हटना है, भागना है, या थोड़ी साइड हो जाऊं, थोड़ी देर के लिए पीछे रह जाऊं, ये चीजें नहीं। मैंने वहां पे ऐसे 2-3 राउंड आगे पीछे करे, उनके घरों के पास जाके ऐसे थोड़ा देर बैठ गई, तो उनको लगा कि नहीं ये डर नहीं रही, वो वाइब्स भी वैसी। तो इस तरह की चीजें, ये तो एक एग्जाम्पल, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें अब हम नेचर को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन ये हमको अब ऐसा लग रहा है कि जितना हम इस बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं, उतना हम बाहर के नेचर से भी अब समझ पा रहे हैं। उनकी वाइब्स, उनकी भाषा, भले वो उनकी भाषा हमें नहीं पता है, वो वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे, लेकिन हम वो सेंसेशन महसूस कर रहे हैं, उनकी वाइब्स को महसूस कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली नहीं कह सकती हूँ क्योंकि पहला कदम है, लेकिन अच्छा लग रहा है अभी। मतलब पेड़ों का किस तरह से जोर से हिलना,
किस तरह से हवा का जोर से चलना, वो क्या महसूस करा रही है, तो वो थोड़ी देर बॉडी में ही फील कर रहे हैं और वो बॉडी से ही हमें सिग्नल्स आते हैं, उनकी भाषा, मतलब वो हम फील करते हैं और वो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं। तो वो ब्रेन समझ रहा है, वो पैटर्न को समझ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये शुरुआत है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जी दीदी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अभी आप लोग सब नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, खुद से कनेक्ट हो रहे हो, बॉडी से कनेक्ट हो रहे हो। नेचर क्या बोलना चाहती है आपको, जैसे ही आप अपने बॉडी को समझोगे, उसकी एनाटॉमी को समझोगे ना, तो आपको नेचर क्या बोलना चाहती है वो भी समझ में बहुत जल्दी आएगा। वेरी नाइस, वंडरफुल मोनी बहन। दीदी ऐसे लगता है कि प्रकृति में भी आत्मा है, क्योंकि जब हम जैसे बाहर खड़ी हूँ, देख रही हूँ पत्ते हैं, पेड़ हैं, और मैं बोल रही हूँ थैंक यू पुरवैया, वो फट से आती है, इतना जोर से ठंडी हवा चला के जाती है, ऐसे लगता है लिटरली सुन रही है वो हमारी बात और हाँ बोल रही है कि हाँ तू थैंक यू बोल रही है, मैं तुझे हवा दे रही हूँ, इस तरह से। जी वेरी नाइस दीदी यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि जैसे धूप कितनी कड़ी हो रही है, अभी जैसे हम बाहर निकल रहे हैं और वो DTवर में ऐसे आए और इतनी गर्मी धूप, और वो अपनी मतलब अपनी बॉडी से जैसे जुड़े हुए थे ना, तो वो धूप को भी ऐसा थैंकफुलनेस कि वाह कितना कितना मतलब आप कितनी कितनी मतलब स्ट्रांग हो, कितनी शक्ति स्वरूप हो, ये महसूस करने के बाद वो ऐसा लगता है मेरा शक्ति स्वरूप जागृत हुआ अंदर का, और वो उससे अलाइन हो गई। मतलब उस तरह से देखा, मैं भी स्ट्रांग तू भी स्ट्रांग, मैं भी शक्ति तू भी शक्ति, इस तरह से। और फिर महसूस जो मुझे टैनिंग फील हो रही थी थोड़ी देर पहले, या मैं कहूँगी वो पूरी तीखी लग रही थी, हाँ वो तीखापन कम हुआ। ये नहीं कह सकती हूँ कि पूरी धूप मुझे एकदम ठंडक राहत, लेकिन नहीं, वो मुझसे सिमिलर लगी, मतलब जो मेरे अंदर से हो रहा था उससे वो थोड़ी अलाइन हो गई। तो यहाँ से और ये नहीं निकला, चिड़चिड़ापन नहीं हुआ जैसे होता है अक्सर कि अभी धूप पे छुपो हटो, ये भाई जल्दी रास्ता खत्म हो, ये करूँ क्या, अब कैसा फील हो रहा है, वो चीजें हटके वहाँ अलाइनमेंट में जुड़ गए। तो ये अच्छा लग रहा है, ये न्यू एक्सपीरियंस है हमारे, लेकिन बहुत उमंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। जैसे आपके मन में ये थॉट आया कि वो जितनी शक्तिशाली उतनी ही मैं भी शक्तिशाली हूँ, वो थॉट ने ही आपके अंदर वो सहन शक्ति बढ़ा दी। आपकी चीजें वही थी, सब कुछ वैसा ही था, बस नजरिया बदल गया। जैसे ही नजरिया बदल गया, आपके अंदर की शक्ति और प्रबल हो गई। ये वो अनुभव, वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू मुनि बहन। या वैष्णवी। हेलो दी, ओम शांति। ओम शांति। मेरी लाइफ में क्या उथल पुथल चल रही थी, इससे बात हुई थी अपनी, तो तब से बाबा का बहुत साथ रहा। जहाँ मतलब जहाँ मुझे सुसाइड का के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था, वहाँ बाबा ने संभाला। एंड हाँ, काफी हद तक आगे तक ले आए हैं। थिंग्स आर नॉट सो वेल, बट अब इतना भरोसा है कि अगर बाबा ने इस सिचुएशन में डाला है तो वो इस सिचुएशन से बाहर भी वही निकालेंगे। सेकेंड थिंग इज कि पहले मुझे फियर की वजह से बहुत ज्यादा गूज़बम्स आ जाते थे, एटलीस्ट मिनिमम वंस इन अ डे। बट क्या कहते हैं, थोड़ा सा बाबा से कनेक्टेड हुई तो वो 2-4 दिन में एक बार होने लगा। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा ज्यादा कनेक्शन बढ़ा, तो वो कब खत्म हुआ मुझे नहीं पता चला। ये सबसे वेरी मजा नाइस था। और बताना है कुछ? वेरी नाइस। बताना तो ज्यादा नहीं है, बट कुछ चीजें पूछनी है। तो अभी लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो उनको वो करने देते हैं। इफ यू हैव टाइम हम पर्सनली कॉल पे बात करते हैं। यस यस, श्योरली। वेरी नाइस वैष्णवी बहन। आप अभी अभी जुड़े हो, अभी अभी आपने समझना शुरू किया है नॉलेज को, एंड आपका जो जर्नी आपने स्टार्ट किया है, जिस तरीके से आपने अपना नजरिया बदला है देखने का, तो वो जो बदलाव आप बोल रहे हो ना, वो नजर आ रहा है। पहले जो आपको एंजाइटी के अटैक्स आ रहे थे, इतना वो शिवरिंग हो रहा था, नर्वसनेस फील हो रहा था, अभी वो कहीं न कहीं वो डिजॉल्व हो गया है। हाँ, अभी आपको कम्प्लीटली गॉन। यस, वो यही है, क्योंकि आपने देखने का नजरिया
समझने की कोशिश की सिचुएशंस को, एंड आपका देखने का नजरिया आपने बदला है।